चलो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब मैं 12th में था तो मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि इरफान साहब कौन है, उनकी फिल्म्स क्या है, नो आइडिया अबाउट दैट। जब मैं वहाँ पे गया तो बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे वहाँ पे थिएटर में, तो लोग बातें करते रहते थे कि यार मैंने उनकी ये फिल्म देखी, उन्होंने उसमें ऐसा एक्ट किया, उन्होंने उसमें जो आँखें अप की, आई रोल किया, ये किया, वो किया, और जो डायलॉग डिलीवरी थी वो इतनी खूबसूरत थी। और तो मुझे बहुत ही ऐसे फैसिनेटिंग लगता था, तो मैंने उनकी मूवीज़ देखना स्टार्ट किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक उनकी मूवीज़ रेवोल्यूशनरी मूवीज़ होती थी। मतलब कुछ देखने के बाद आपके अंदर कुछ तो जगता था, कुछ ऐसे सवाल, कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आते थे। कुछ कुछ मूवीज़ हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजिंग होती हैं। तो कुछ हॉलीवुड मूवीज़ थी मेरी लाइफ में, और कुछ इरफान साहब की फिल्म थी उनमें से, जो कि मुझे बहुत मेरे थॉट प्रोसेस को एज अ हिमांशु, एज अ पर्सन, जो कि मैं बहुत चेंज हुआ था, बहुत इवॉल्व हुआ था बिकॉज ऑफ द फिल्म्स। फिर तो जब मैं शायद 17 या 18 साल का था, तो मैं बहुत ऐसे फैसिनेट कर रहा था कि यार उनकी फिल्म्स ऐसी हैं, ऐसी हैं। तो जयपुर में एक ऑडिशन हो रहा था और मैं वहाँ पे गया। उन्होंने बोला कि ऐसे एक शॉर्ट फिल्म का ऑडिशन एंड समथिंग लाइक दैट। और फिर कुछ 400-500 लोग आए थे ऑडिशन देने के लिए फॉर दिस कैरेक्टर, और मैंने ऑडिशन दिया। सुबह गया था और पूरे दिन वहीं बैठा रहा, और शाम को मैंने ऑडिशन दिया। मुझे पता चला कि मैं फाइनल हो गया हूँ। फिर वापस मैंने एक री ऑडिशन दिया, सेकंड ऑडिशन जिसे कहते हैं। तो वो देने के बाद मुझे पता चला कि ओके, अब गॉट दिस रोल और अब हम लोग शूट करेंगे। नो आइडिया कि कौन कौन होगा, क्या डायरेक्टर है, क्या है, कुछ मुझे इतना आइडिया नहीं था उस वक्त। देन आई गॉट टू नो बिफोर 1 डे प्रायर कि उदयपुर में शूट है, ये टिकट्स हैं, वहाँ जाना है, ऐसे शूट होगा, ये सब वो सब। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि आई एम शूटिंग विद दी इरफान खान साहब, एंड आई वाज 17 ईयर ओल्ड, फर्स्ट टाइम फेसिंग कैमरा, एंड होल यूनिट, ऑल दी टीम। बहुत ही खुश था मैं, बहुत ही क्या कहते हैं उसे, क्यूरियस था। बहुत सारे थॉट्स थे दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी दिमाग में। बहुत इंजॉय कर रहा था प्रोसेस, वैनिटी वैन, ये वो, मेकअप, कपड़े और एंड ऑल। और फिर मैं इरफान साहब से मिला और हम लोगों ने 1 महीना उदयपुर में साथ बिताया। बाबिल भी थे वहाँ पर, उनकी वाइफ भी थी, और बहुत बातें की। मतलब उनके साथ सीन्स किए, डिस्कशंस करता था, उन्हें बताता था कि मैंने आपके यहाँ से प्ले किया है, ये किया, वो किया। वो 1 महीना उनके साथ, मतलब वो मेमोरी ना, वो हमेशा मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों एक छप चुकी है। एक बहुत ही खूबसूरत याददाश्त है वो मेरे जीवन की। फिर सब कुछ हो गया, फिल्म रिलीज़ हो गई, फिल्म हम लोगों ने देखी, और फिर मैंने एक बुक खरीदी थी। वो बुक अभी भी मेरे पास है, ठीक है, जो कि असीम छाबड़ा जी ने लिखी थी, और पूरी बायोग्राफी थी इरफान साहब की। वो मैं बुक पढ़ रहा था और लास्ट के कुछ 6 पन्ने बचे थे, और वो 6 पन्ने ना मैं पिछले 2-3 महीनों से, मतलब 2-3 हफ्तों से पढ़ ही नहीं पा रहा था। मतलब कहीं ना कहीं आई वाज बिजी विद समथिंग, तो 6 पन्ने कंप्लीट नहीं हो रहे थे। बाकी पूरी बुक मैंने पढ़ ली थी। एक दिन मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों कि आज तो मैं ये बुक कंप्लीट करूँगा, और मैंने वो बुक कंप्लीट पढ़ने लगा। और 4 बजे, मैंने 4 या 5 बजे कुछ बुक पढ़ना स्टार्ट किया था, और जैसे ही मैंने बुक बंद करी, बुक बंद करके रखा बेड पे, मेरी दीदी मेरे रूम में भागते हुए आई और उन्होंने बोला टीवी पे न्यूज़ आई कि इरफान साहब इज़ नो मोर। और मैं इतना शॉक हो गया उस वक्त। आई स्टार्ट क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ माई सिस्टर, एज पता नहीं वो एक पता नहीं क्या था। अब जो भी जितना भी मेल ईगो होता है, ये होता है, सब उस वक्त हट गया था मेरी आंखों के सामने से। आई वॉज हगिंग हर एंड मैं बहुत रोया उस दिन, मैं बहुत रोया। मतलब मुझे इतना अजीब सा लगा कि यार ये क्या हो गया। फिर क्योंकि तभी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी, अंग्रेजी मीडियम, 2018 की बात है, और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, ये सब था। फिर उसके बाद 2 साल बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। बॉम्बे शिफ्ट होने से हर साल मैं आज के दिन उनके साथ बैठता हूँ, जहाँ मज़ार है वहाँ जाता हूँ, वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनसे ऐसे बात करता हूँ जैसे वो वहीं पे हैं, और ही इज़ ऑब्जर्विंग मी। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को कभी भी मौका मिले ना, तो एक बार टाइम निकाल कर उनकी कुछ फिल्म्स देखना। कारवां देखना, ठीक है, हासिल देखना, मकबूल देखना,
और नेम सेक देखना और लाइफ ऑफ पाई देखना और बहुत सारी अमेजिंग मूवीज़ हैं, वो सब आप प्लीज़ देखना. लाइफ ऑफ पाई सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फिल्म. और बस यही था. तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो सब थॉट्स थे. मुझे लगा कि मैं शायद बताऊँ आप लोगों को, और जिनके भी ड्रीम्स हैं अपने किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, तो मतलब यार मतलब ही इज़ अ मैन जो कि उनकी आंखें, लोग कहते हैं कि मैं आंखों से एक्सप्रेसिव हूँ. मेरी एक्टिंग जो है वो मेरा एक्सप्रेशंस बाद में शायद मेरी आईज में पहले दिखता है. बट टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू लुक इन हिज आईज, man, you can see every single expression what that man is feeling in that scene. अंग्रेजी मीडियम जब मैं उनके साथ कर रहा था, तो एक राधिका जो है लंदन शिफ्ट हो जाती है. इरफान साहब आते हैं उन्हें ले जाने के लिए कि तू चल. तो शायद वो गेट खोलते हैं, मिठाई लेके आते हैं कि तेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया. एंड देन कट टू राधिका वाज विद सम गाय, और वो देख के इरफान साहब को बहुत बुरा लगता है. और वो वापस आते हैं और फिर वो एक लाइन बोलते हैं उससे रास्ते में कि तू जब भी वापस आएगी ना, तो तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे. वो लाइन इतना इम्पैक्टफुल, मतलब हाउ कैन एन एक्टर बी, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो लाइन आपको ऐसे एक फील होता है. वो इज सच एन अमेजिंग एक्टर. और बस यही था. इट्स लेट इरफान साहब, बट लेजेंड्स नेवर डाई, इज स्टिल अलाइव. जब मैं वहाँ अभी गया तो वहाँ पे मेरे अलावा कुछ और लोग भी थे, और हम लोग बैठे, अनजान लोग थे हम लोगों ने पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि सबसे बातें करूं. तो मैंने उनसे बातें की कि डिड यू हैव वर्कड विद हिम, डिड यू एवर सॉ हिम और समथिंग. मैं थोड़ी देर बैठा, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो ये था कुछ. और मैं हर साल जाता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है. एंड आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस. कभी नहीं किया था, आज मन कर रहा था तो कर दिया. तो कभी मौका मिले तो प्लीज़ इरफान साहब को देखिएगा, मज़ा आएगा. बाय, सी यू गाइस.